हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो हमने 12th तक क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। आज 13 क्वेश्चन से हमको करवाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ टीचर्स रिमार्क इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज़ बी ब्रेव एंड डोंट बिहेव वीकली लाइक गर्ल्स वुड इनकरेज। तो सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, किसका बढ़ावा देगा? तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है, जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are के characteristics of continuous and comprehensive evaluation? तो निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सही है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पेडागोगी। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। इट इनकॉर्पोरेट्स असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। तो चलते हैं इसकी व्याख्या करते हैं। सतत तथा समग्र मूल्यांकन से आशय छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है तथा मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह नियमित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। अतः दूसरा व तीसरा सही है ऑप्शन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following question promotes critical thinking than mere recall of information? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा डी सही। हाउ कैन डेमोक्रेटिक आइडियल्स बी प्रमोटेड इन अ सोसाइटी? समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए? तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? ऐसे प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को बढ़ावा देने एक 1 सेकेंड मात्र प्रत्यास्मरण को बढ़ावा देने के, क्योंकि ऐसे प्रश्न का कोई रटा रटाया उत्तर नहीं होता। अतः जब बच्चे ऐसे प्रश्न के उत्तर के बारे में अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनमें तार्किक चिंतन व सृजनात्मकता का विकास होता है। समालोचनात्मक चिंतन द्वारा बच्चों में अपसारी सोच का विकास होता है। यह तर्क या तर्क को नई अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है, जो कि तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन की व्याख्या। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप द टीचर्स शुड। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को, तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट सही। तो इसको देखते हैं। इंक्लूड एस्पेक्ट
ऑफ देयर कल्चर तो वेरियस एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं को हीन व पिछड़ा न समझते हुए अत्यंत ही उत्साह के साथ उन गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाते हुए सार्थक अधिगम कर सकें, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा का निर्माण हो सके। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आके पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो कोलैबोरेशन है, सहयोग। इसकी व्याख्या करते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है अतः समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher should support inclusion of students belonging to disadvantaged groups by। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, क्रिएटिंग अ क्लासरूम वेयर डिफरेंसेस आर एक्सपेक्टेड एंड एवरी चाइल्ड आर वैलिड। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऐसे कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, जिससे कि वो स्वयं को महत्वपूर्ण समझ सकें और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष रखने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर सो दैट द इज अबव एवरेज, सी इज अ रेगुलर एंड एक्टिव इन क्लास, हर मैथमेटिक्स ग्रेड्स एंड राइटिंग स्किल इज गुड बट व्हेन गिवन द टास्क ऑफ रीडिंग loudly her performance is poor, the child is likely to have। तो एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो ये ऑप्शन सी होगा सही हमारा, डिसलेक्सिया। की व्याख्या करते हैं। एक बच्चों के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में डिसलेक्सिया होने की संभावना है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं जो एक तरह की अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मक क्या है? तो ऑप्शन हमारा होगा सी सही, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रचनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अतः अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता ही रचनात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लर्निंग लुक्ड एट
इन अ सोशो कॉन्ट्रैक्ट विजिट परस्पेक्टिव सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो ऑप्शन होगा ए सही, एज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक रचनात्मकवाद इस शोध पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रियाएं अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रीय हैं। यह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम व संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलू भाषा, संस्कृति, दैनिक जीवन की प्रथाएं, भौतिक वस्तुएं, पारस्परिक संपर्क, सहकर्मी संपर्क, उपकरण और प्रतीक हैं। क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन होगा बी सही, लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं संतोषजनक और पुरस्कृत होती है। इसे आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। अतः अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ए, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स फॉर्मिंग पॉजिटिव relationship with student and giving importance to their emotional needs। कथन ए, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तो रीजन आर, इमोशन एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, तर्क आर, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन हमारे सत्य हैं और उसकी ए आर की दोनों की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है, क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। अतः जब बालक भावनात्मक रूप से सकारात्मक सोच रखेगा तभी उसमें सार्थक अधिगम संभव हो पाएगा। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे कमेंट्स लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।